भाइयों आगे सब लग रहा था मुझे आप सब जुड़ेंगे मेरे साथ बिकॉज आपको भी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बारे में एंड कोडी रोड्स का क्या होने वाला है और आज क्या हुआ फाइनली स्मैकडाउन कैसे ये मैच बना रोमन रेंस वर्सेस द रॉक और क्या चक्कर है सारी आज इस पॉडकास्ट में बात करने वाला हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें सॉरी, और चैनल यानी कि हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट। देखिए सबसे पहले तो भाई साहब मैं उन सभी यूट्यूबर वो चूतिया यूट्यूबरों को बधाई देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी मैं चूतिया बोल रहा हूँ लेकिन वो वाकई में चूतिया हैं। सुना दोस्तों, उनको मैं चूतिया बोल रहा हूँ और सालों तुम घंटा नहीं उखाड़ सकते मेरा कुछ चूतियों। तो उन चूतियों को लग रहा था यार माफ करना दोस्तों, यार किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाई साहब वो चूतियों को जो लग रहा था रोमन वर्सेस द रॉक वो सच हो गया भाई साहब। दैट्स इट, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक फाइनली हैपन एट रेसलमेनिया 40। नाइट 2 का मेन इवेंट होगा। देखा जाए तो रेसलमेनिया का मेन इवेंट यही है भाई। अब कोडी रोड्स का पूरा तरह से कचरा कर दिया भाई, सही कह रहा हूँ, उस बंदे का पूरी तरह से खत्म कर दिया उस बंदे को। कोडी रोड्स का सपना चूर चूर कर दिया। कोडी रोड्स का एक तरह से इन्होंने करैक्टर खत्म कर चुका है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं फ्यूचर में कोडी रोड चैंपियन बनेगा, अरे यार वो चैंपियन बन भी जाए, लेकिन कोडी रोड्स का आज स्मैकडाउन के एपिसोड में पूरी तरह से कचरा कर दिया ट्रिपल एच ने दिखा दिया कि वो साला विंस मैकमैन का दामाद है। ट्रिपल एच ने दिखा दिया विंस मैकमैन का चाटेदार है। ट्रिपल एच ने दिखा दिया कि वो साला अभी भी चूतिया है। जी हाँ, और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ आप सबको आज समझ आ गया होगा भाई। देखिए रोमन रेंस वर्सेस द रॉक मैच मुझे चाहिए और ये मैच मैं देखना चाहता हूँ। पर्सनली मैं मैच देखना चाहता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज मैं इस मैच को विद टाइटल के साथ नहीं देखना चाहता। समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इस मैच को विदाउट टाइटल देखना चाहता हूँ। मैं इस मैच को सिंगल मैच देखना चाहता हूँ जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाए, एक तरह से पता नहीं चले कौन जीतने वाला है। अब ये मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर विद टाइटल, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन होगा और इस मैच में रोमन रेंस डिफेंड करेगा अगेंस्ट द रॉक। एक सिंगल मैच और एक लास्ट मैच। आई थिंक रॉक का एक लास्ट मैच ही होने वाला है ये, और आई थिंक 10-15 सालों में पहली बार ये मैच हो रहा है। और रॉक का लास्ट मैच था भाई साहब 2013 में अगेंस्ट जॉन सीना। लगा लो 11 साल बाद ये मैच हो रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई साहब कि ट्रिपल एच ने इतना घटिया डिसीजन कैसे लिया। जी हाँ, मैं इसको घटिया ही कहूँगा। देखिए रॉक रोमन रेंस मुझे मैच चाहिए और जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी खुश हुआ मैच हुआ, लेकिन अभी रेसलमेनिया 40 के लिए ये मैच नहीं ज़रूरी था। जी हाँ, रेसलमेनिया 40 के लिए मैच ज़रूरी नहीं था। और हाँ, जो लोग रोमन रेंस और रॉक के फ़ैन है ना, और जो मुझे आए हैं इस वीडियो को देखने, यार आप वीडियो देखिए लेकिन अब गाली गलोच मत कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज आज मैं दोनों के लेने वाला हूँ, समझ रहे हो आप। सो देखिए सबसे पहले बात करें भाई रॉक की। यार रॉक इस समय WWE कंपनी का एक पार्ट है, बिकॉज वो एक हेड ऑफ द टेबल की सीट पर बैठा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर है, और रॉक ने खुद ये मैच बनाया होगा आई थिंक, बिकॉज रॉक के पास वो पावर है अब कि वो मैच बना सकता है। बिकॉज एक तरह से देखा जाए रॉक की पोजीशन इस समय ट्रिपल एच से भी ऊपर है। आप ट्रिपल एच को देख रहे हैं कि ट्रिपल एच कंट्रोल करता है WWE कंपनी को, रॉक को, स्मैकडाउन को, NXT को, जो भी है वो। लेकिन अगर बात कर रॉक की अबे भाई जो क्या नाम है साले, रॉक की सॉरी, तो रॉक पूरी WWE कंपनी को कंट्रोल करता है, बिकॉज रॉक इज़ अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वहाँ वही लोग बैठे होते हैं जो कि WWE कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि काफ़ी पैसा लगाते हैं। तो रॉक उन्हीं में से एक है और रॉक का कंट्रोल WWE कंपनी में है। और आई थिंक कहीं ना कहीं अभी सामने आया कि रॉक ने खुद ये मैच बनाया है। और कोडी रोड्स का आप समझ रहे होंगे, जब कोडी रोड्स ने कहा कि ये स्टोरी लाइन में अभी फिनिश नहीं करूँगा रेसलमेनिया 40 में नहीं, मुझे तभी भाई साहब कुछ ना कुछ झटके लग गए थे। बिकॉज मैं आपको सही बताऊँ, झटके तो मुझे मंडे को लग गए थे। मुझे सोमवार को भी पता चल गया था भाई साहब, जब मैंने मंडे नाइट रॉ देखी थी सुबह, और मैं समझ गया था कि भाई साहब अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट क्यों कराया लेना था, बिकॉज रॉयल रंबल में कोडी रोड्स ने डायरेक्ट इशारा कर दिया था रोमन रेंस को कि मैं तुझे ही फेस करने वाला हूँ। दैट्स इट, कंफर्म हो गया था। लेकिन अगले ही दिन ये प्लान चेंज करेगा। दोस्तों देखिए अब मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ, अब ये सारी जो गुत्थी उलझी हुई है ना, इसको सुलझाने वाला हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज़। अब देखिए नंबर 1 बात करें हम, वाई द प्लान चेंज।
यार देखो सीएम पंक, जी हाँ, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक के इंजर्ड होने की वजह से सारे प्लान चेंज हुए हैं। बिकॉज जब तक सीएम पंक इंजर्ड नहीं था वो प्लान सिंपल थे, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा रेसलमेनिया के लिए, नाइट 1 के लिए, और नाइट 2 का मेन इवेंट था कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। लेकिन यहाँ पर सीएम पंक जब इंजर्ड हो गया तो सेथ रॉलिंस के लिए कोई भी अपोनेंट नहीं बचा। अब देखा जाए अगर मान लीजिए कोडी और रोमन होता तो सेथ रॉलिंस के लिए कौन सा अपोनेंट होता, कौन सा डिजर्विंग अपोनेंट होता, बिकॉज वहां पे सेथ रॉलिंस को टाइटल हारना है। जी हाँ, सेथ रॉलिंस टाइटल रिटेन नहीं करेगा रेसलमेनिया में, ये बात ध्यान रख लो, बिकॉज सेथ रॉलिंस को बैक की इंजरी है, काफ़ी वक्त से है और इसको सर्जरी करवानी पड़ेगी। और अभी तक वो देखा जाए तो एक तरह से इंजर्ड ही परफॉर्म करता आ रहा है, लेकिन रेसलमेनिया में उसको टाइटल हारना बहुत ज़रूरी है। और वो किसके अगेंस्ट हारेगा, वो हारना था सीएम पंक के अगेंस्ट। जी हाँ, लेकिन अब सीएम पंक नहीं है तो भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने मंडे को ही प्लान चेंज कर दिए थे। जी हाँ, प्लान चेंज मंडे को ही कर दिए थे, बिकॉज सीएम पंक जब इंजर्ड हुआ तो ट्रिपल एस ने क्लियर कट ये सारा देख लिया था कि भाई साहब अब चेंज करना ही पड़ेगा। उसने रॉक से बात करी होगी और रॉक ने क्लियर कट कह दिया कि मैं लड़ूंगा। एंड देन आप समझ सकते हो कि कोडी रोड्स का जो एक तरह से ये कहा गया कि वो किसको चुनेगा, मैं तभी समझ गया था कि भाई साहब कोई ना कोई खेल होने वाला है। लेकिन भाई साहब इतना बड़ा खेल हो जाएगा बिकॉज जैसा मैंने कहा कि यूट्यूबर पे बहुत चूतिए हैं जिनको लग रहा था रॉक और रोमन अभी भी होगा, तो भाई साहब वो सच निकल गए भाइयों। जी हाँ, उनकी मनोकामना पूरी हो गई और रॉक और रोमन ये बुक हो गया। और अब कोडी रोड्स का एक तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कचरा कर दिया, बिकॉज कोडी रोड्स का लास्ट ईयर देखा जाए जो उन्होंने मेहनत करी, ब्रॉक लेसनर के साथ 3 फ्यूड दी, उसके बाद इतने सारे उन्होंने जो भी कुछ किया, पूरा साल काम किया उस बंदे ने, सुपरस्टार ऑफ द ईयर तक का अवार्ड मिला उसको। लेकिन देखा जाए वो क्या काम, रॉयल रंबल तक जितवा दिया यार। सबसे बड़ी बात तो ये थी 2024 का रॉयल रंबल जितवा दिया उसको। समझ लो यार, वो भी सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा वाई ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स और रॉक की सेगमेंट बुक करी, बिकॉज कोडी रोड्स को कुछ और दिखाते हैं लेकिन रॉक और कोडी का कोई भी एक आपस में सेगमेंट नहीं दिखाना चाहिए था। बिकॉज यहाँ पर कोडी रोड्स अनाउंस जो करते हैं कि इस बार रेसलमेनिया में मैं नहीं आने वाला लेकिन कोई और होगा, वो रॉक जब आता है। एंड आफ्टर आप देख सकते हैं भाई साहब रिंग के अंदर रॉक और कोडी रोड्स जो है गले मिलते हैं, और रॉक कोडी रोड्स के कान में पता है क्या होता है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। वैसे फैक्ट की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन रॉक या कोडी रोड्स के कान में क्या होता है, सुन बे कोडी, यहाँ पर मेरी वैल्यू तेरे से ज़्यादा बड़ी है, मैं एज द बिगेस्ट सुपरस्टार हूँ पूरे हॉलीवुड का, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक तरह से मैं मालिक हूँ, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, और तू चूतिया कुछ भी नहीं है, और तू कोडी रोड्स चूतिया, तू अपनी स्टोरी कभी भी फिनिश नहीं कर पाएगा, बिकॉज अब मैं यहाँ पर रोमन रिंग्स जैसे चूतियों को फेस करूँगा रेसलमेनिया में और मैं हारूंगा इसके अगेंस्ट। तो समझ सकते हो यार, कोडी रोड्स को एक तरह से रोक ये कह रहा होगा कान में कि तेरा पोपट हो चुका है और चल पे पोपट, तेरा ये हो चुका है। तो कोडी रोड्स का पॉइंट में पोपट हो चुका है, और अब वाकई में हंसी भी आ रही है इस बात को लेके, काफ़ी इमोशनल भी हो रहा हूँ, बिकॉज यार देखा जाए उस बंदे ने काफ़ी मेहनत किया यार। और कोडी रोड्स जिस तरह से जा रहा था बैक स्टेज, सही में भाई साहब। और सोशल मीडिया की बात करूँ भाई साहब, सोशल मीडिया पर तो बवाल मचा पड़ा है, बवाल का बवाल मचा पड़ा है। आप देख सकते हैं, सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं भाई साहब। सोशल मीडिया पे फैंस भड़के हुए हैं। देखिए ये इंडिया की बात करें, रॉक की मार्केट काफ़ी बड़ी है, रॉक की मार्केट यूएस के अंदर, बिकॉज वो एक हॉलीवुड का मेगा स्टार है और उसकी मार्केट काफ़ी बड़ी है, उसकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है। तो वो लोग तो देखा जाए एक तरह से खुश हैं, इंडिया में उसकी फैन फॉलोइंग खुश है। लेकिन भाई यूएस के फैन की बात करें, जो क्लियरली कोडी रोड्स के फैन है और जो रियलिटी में नए सुपरस्टार को सक्सेस होना देखना चाहते हैं, वो तो भाई साहब रॉक की ले रखी है उन्होंने दबा के, भाई साहब रोमन रेंस की झंड कर रखी है। और कोई ये कह रहा है कि कोडी रोड्स यंग टैलेंट को पुश कर रहा है जिसका नाम द रॉक है। ओ भाई साहब, रॉक को यंग टैलेंट बना दिया भाई साहब। देखा जाए तो भाई साहब यार क्या है यार, ये आई थिंक ट्रिपल एच को क्या जरूरत पड़ेगी भाई साहब, बिकॉज सब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ट्रिपल एच से ये उम्मीदें नहीं थी, ट्रिपल एच से ये उम्मीदें नहीं थी कि वो इस तरह के कांड कर सकता है जैसे कि विंस मैकमैन करता था, एक बढ़िया मैच को हटाकर एक लेजेंड को बुला लेता था। लेकिन उसने वही किया, कोडी रोड जैसे यंग टैलेंट को हटाकर रॉक को बुला लिया गया, जिसका पिछले 11 साल से कोई मैच भी नहीं उसने लड़ा है, और उसको विद टाइटल मैच मिल गया रेसलमेनिया के लिए, और जिसका रिजल्ट सबको पता है क्या होने वाला है। सो इस मैच के लिए हाइप नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज मैं पर्सनली ये मैच देखना चाहता हूँ जैसे कि मैंने कहा है, लेकिन विद टाइटल नहीं यार, अनडिस्प्यूटेड टाइटल या सिंगल मैच होगा तब ये मैच का मजा है भाई साहब, जिसमें स्टोरी लाइन चलेगी। अब लेकिन देखा जाए तो अब जो मैच क्लियर कट है भाई साहब, यही होने वाला है रेसलमेनिया में, रॉक और रोमन का। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस मैच को
कमाल का बनाना चाहती है, बिकॉज मनी मेकिंग मैच तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोग इसको देखेंगे और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत प्रॉफिट होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कमाल का नोट पैसा सब छापेगी, सही कह रहा हूँ। लेकिन अब बात करें भाई साहब हमारा क्या, हम फैंस जो हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखते हैं यार, हमें भी तो मज़ा आना चाहिए मैच में, बिकॉज आप सबको पता है रॉक की एज काफ़ी ज़्यादा है और रॉक रोमन रेंस के अगेंस्ट और रेसलमेनिया में हारेगा, लेकिन क्या रॉक बेहतर मैच दे पाएगा? रॉक स्टिंग की तरह परफॉर्म कर पाएगा जिस तरह से स्टिंग परफॉर्म करता है इतनी एज में? मुझे नहीं लगता दोस्तों। जी हाँ, रॉक अगर आपने देखा होगा भाई साहब, रॉक जिंदर मोल के अगेंस्ट कांप गया था जब जिंदर मोल ने रॉक के लाते लूते मुक्के मारी थी। रॉक का चेहरा देखो आप, एकदम पागल हो गया था वो, जैसे ये हो क्या गया, बिकॉज एक हॉलीवुड स्टार है और मूवीज करता है वो, वहाँ पर सभी सेफ्टी सब कुछ होता है, लेकिन ये रियल फाइट है, आपके सही में फेस में मुक्के पड़ने हैं भाई साहब। कोई आपका जो है डुप्लीकेट आके आपके एक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे आपको खुद करना है ना। वैसा तो नहीं कि रॉक का डुप्लीकेट आया आज स्मैकडाउन में, ओरिजिनल रॉक ही आया ना। तो रॉक को भाई साहब वो सारे मूव्स खाने पड़ेंगे, सैलड करना पड़ेगा, और इंजर्ड भी हो सकता है रॉक, और आई थिंक इंजर्ड हो सकता है वो बिल्कुल। लेकिन आई थिंक ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रेसलमेनिया का मैच जरूर होगा, बट ये लंबा मैच नहीं होगा दोस्तों। जी हाँ, और ये वही कंडीशन होगी गोल्डबर्ग और रॉक, गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर वाली की। गोल्डबर्ग 5 मिनट ज़्यादा मैच में टिकता नहीं है। और अगर बात करूँ इस मैच की, तो आई थिंक कहीं ना कहीं रेसलिंग के मामले में रॉक और रोमन रेंस खत्म, जीरो है, कोई इसमें मज़ा नहीं आने वाला। सही कह रहा हूँ, रेसलिंग के मामले में तो भाई साहब रोमन और रॉक का मैच बेकार होने वाला है, बिकॉज मैं सही को रॉक नहीं लड़ पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा रॉक, क्लियर कट बोल रहा हूँ। और आज बोल रहा हूँ 2 महीने बाद रेसलमेनिया में जाकर देख लेना, रॉक रोमन रेंस से नहीं लड़ पाएगा। रेसलिंग स्किल रॉक की अभी फिलहाल के समय में नहीं है, और 11 साल में उस बंदे ने मैच नहीं लड़ा, तो भाई साहब क्या बेटर मैच देगा वो। सो समझ सकते हो कि रेसलिंग वाइज ये मैच पूरी तरह से डब्बा बंद हो रखा है। लेकिन अगर बात करें इस मैच की पॉपुलैरिटी, वो तो भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल पर है, बिकॉज ये बहुत बड़ा मैच है। और एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये मैच में सेगमेंटें काफ़ी कर दो, अब ऐसा ना होना यार, बिकॉज रॉक का शेड्यूल कहीं आप रॉक को डायरेक्ट रेसलमेनिया से पहले कुछ हफ्ते बुला लो। अभी आपने 2 महीने पहले मैच को अनाउंस कर दिया है, तो आप अब इस मैच में रेगुलर दिखाओ रोमन रेंस को और द रॉक को भी, समझ लो ना। अगर इनका वही प्लान है सालों का कि रेसलमेनिया से पहले 1 हफ्ते में रॉक को बुलाएंगे, 1 हफ्ते में इसमें रोमन रेंस को बुलाएंगे, भाई साहब इससे बढ़िया कि आप रेसलमेनिया ही बंद कर दो, करवा ही मत, कैंसिल कर दो रेसलमेनिया को यार। कमाल की रेसलमेनिया बनाओ यार, कमाल के मैचेस दो यार, सेगमेंटें करवाओ यार। अगर रॉक और रोमन कराना तो भाई साहब इसमें मेन काम करेगा सेगमेंट, वो भी हीटेड सेगमेंट। रोमन रेंस छिल दे रॉक की, रॉक छिल दे रोमन रेंस की, ऐसी सेगमेंटें होनी चाहिए, मुँह चुद्दी होनी चाहिए, मुँह चुद्दी ये चीज़ें होनी चाहिए भाई साहब, तब मज़ा आता है। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वही पुराना फॉर्मूला है कि हम इस मैच को रेसलमेनिया में कराएंगे, लेकिन कभी रॉक आएगा कभी रोमन आएगा, फेस टू फेस नहीं होगा, ये चीज़ें गलत है। ब्रोल भी करवाइए आप, मुक्के हाथापाई कर दीजिए, हाँ वो चलो वो नहीं करवाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई तब एक तरफ देखा जाए तो आप रेसलिंग ना करवाइए, लेकिन आप सेगमेंटें दिखाइए ना, माइक में आप प्रोमोस दिखाइए, माइक स्किल्स दिखाइए, मज़ा आना चाहिए भाई साहब, हम सबको एंटरटेनमेंट देना चाहिए आप सबको। और आई थिंक कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करेगी भी, बिकॉज अभी काफ़ी वक्त है रेसलमेनिया को, और ये मैच ऑलरेडी सेट हो चुका है, रेसलमेनिया क्लियर कट है। और जब ऐसा मेन इवेंट प्लेयर है ये मैच, तो भाई साहब सेगमेंटें तो कमाल की होंगी रॉक और रोमन की, और आई थिंक कमाल की चीज़ हो सकती है। अब बात करें दोस्तों कोडी रोड्स की, वो यार कोडी रोड्स का क्या होगा। अब देखिए जैसे मैंने कहा कोडी रोड्स का पॉप आउट हो चुका है, और अब अभी फिलहाल की बात करूँ कोडी रोड्स का, बिकॉज कोडी रोड्स ने एक चीज़ कही थी, आपको याद होगा, कोडी रोड्स ने कहा था कि अपनी स्टोरी फिनिश अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। लेकिन कोडी रोड्स की स्टोरी क्या, कोडी रोड्स की स्टोरी है टाइटल जीतना। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस के बाद टाइटल है मानता हूँ, लेकिन सेथ रॉलिंस के बाद भी टाइटल है ना, तो क्या कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को फेस नहीं करेगा? बिकॉज अगर ऐसा उसने क्यों कहा कि वो अपनी स्टोरी को बाद में फिनिश करेगा, लेकिन अगर वो सेथ रॉलिंस को फेस करता रेसलमेनिया में तो स्टोरी तो फिनिश हो जाएगी, बिकॉज टाइटल वो जीत लेगा। लेकिन अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि समझ नहीं आ रहा यार क्या चक्कर है, बिकॉज रॉयल रंबल का विनर है वो, और उसको फेस तो करना पड़ेगा। और दोस्तों अब क्लियर कट है कि भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का ही मैच होगा रेसलमेनिया के नाइट 1 में, और मुझे तो भाई साहब ये लग रहा है। लेकिन यार सही कहा ना, ये मैच देखने में मज़ा नहीं आएगा यार, सही कह रहा हूँ यार सही कह रहा हूँ, बिकॉज इस मैच में सेथ रॉलिंस हार जाएगा कोडी रोड्स से, 4थी बार हारेगा कोडी रोड्स से सेथ रॉलिंस, समझ लो। लेकिन ये मैच में सही कह रहा हूँ मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस भी फेस है, कोडी रोड भी फेस है, कोई मज़ा नहीं आएगा। हाँ प्रोमो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन
ना यार, आई थिंक पता नहीं भाई साहब क्या होने वाला है लेकिन कोडी रोड्स का यहाँ पर पूरी तरह से पोपट हो रखा है। ट्रिपल एच ने आई थिंक पूरा डेस्टिनेशन चेंज कर, रेसलमेनिया को पूरा चेंज कर दिया उस बंदे ने। बिकॉज मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि रेसलमेनिया 40 स्टार पावर के मामले में स्ट्रगल कर रही है, रेसलमेनिया 40 के पास कोई बड़ा स्टार नहीं है। सो दिस इज द रीज़न कि फाइनली द रॉक को बुलाया गया है और अब फाइनली रेसलमेनिया 40 वो स्टेज होने वाली जहाँ पर रॉक और रोमन रेंज का मैच होने वाला है। बिकॉज काफ़ी सालों से मैच को डिले किया गया था, हुआ नहीं, कभी रॉक ने नहीं फेस किया, कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की प्रॉब्लम थी। लेकिन अब फाइनली जो है ये मैच रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया के अंदर होगा और क्लियर कट है वहाँ पे यार, रॉक हारेगा यार। सो पर्सनली अगर मैं अपने ओपिनियन बताऊँ तो मैं इस मैच से खुश नहीं हूँ। बिकॉज इस मैच को अगर एज अ सिंगल मैच कराते तो मज़ा आता, लेकिन अभी के हिसाब से अभी ये मैच आई डोंट थिंक सो, अभी के हिसाब से प्लानिंग अभी होनी चाहिए ट्रिपल एच की। और मैं पर्सनली ये ट्रिपल एच के डिसीजन से सही मतलब एक्सेप्ट नहीं हूँ और मैं सहमत नहीं हूँ डिसीजन से। मुझे लगता है कि आप सब खुश होंगे, आप रॉक का मैच देखना चाहते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ यार। लेकिन मैं भाई पता क्या है, जिस मैच का रिजल्ट साला पहले से पता है उस मैच में क्या मज़ा आएगा यार। आप खुद सोचिए, उस मैच में मज़ा आएगा? नहीं आएगा। पता तो कोडी रोड्स का भी था रोमन रेंज के साथ, कोडी रोड जीतने वाला, लेकिन भाई साहब वो मैच एक अलग ही तरीके का चलता, वहाँ पर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इशू है बिकॉज रॉक एक पार्ट टाइमर है। ये वही मैच है जो कि जॉन सीना के साथ हुआ था। जॉन सीना वैसे रोमन रेंज का मैच हुआ था समर स्लैम में और वही चीज़ें सेम रिपीटेड अब हुई हैं, सेम रिपीटेड अब हुई है। रेसलमेनिया ये सब बड़ा स्टेज कोडी रोड से छीन लिया गया है, कोडी रोड्स का एक तरह से अपॉर्चुनिटी छीन ली गई है। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जिस बंदे ने पिछले 3 सालों से मेहनत करी लगातार, और पिछला साल तो उसने आई थिंक पूरा साल कोडी रोड्स ने परफॉर्म किया, लड़ा है, सबसे ज़्यादा मैचेस लड़े हैं, पूरा साल उसने काम किया। लेकिन आराम करने वाला रॉक आया और उसने सब कुछ बदल के रख दिया, कोडी रोड्स का पोपट करवा दिया और एक मैच अपने साथ बुक कर दिया रोमन रेंज का। सोचो यार। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आई थिंक कहते हैं ना कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, तो कहीं ना कहीं वो हुआ है। अब फैंस तो साले कुछ भी कहेंगे, फैंस तो अभी भी कहेंगे भाई साहब हल्क होगन वैसे रोमन रेंज का मैच करा दो, तो क्या करा दोगे क्या आप? फैंस तो अभी भी कहेंगे कि आप गोल्डबर्ग वर्सेस रायबैक का मैच करा दो, लेकिन रायबैक क्या है, रायबैक तो बर्गर ठूसता रहता है। तो समझ लो यार, एक तरह से रेसलिंग फैंस की बात ना सुनो, भाड़ में जान दो, आप वही कराओ जो आपको सही लगता है। सो आई थिंक ट्रिपल एच का डिसीजन यहाँ पर रॉन्ग साबित होता है। और आपको एक लाइन याद होगी जो कि सीएम पंक ने कही थी, बिकॉज अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, आपको मैं 11 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ। सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग चैंपियन था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का 2011 से लेके 2013 रॉयल रंबल तक। 2013 रॉयल रंबल में एक मैच बुक हुआ था रॉक और सीएम पंक का। वहाँ पर फैंस, जितने भी फैंस थे ना, वो चाहते थे कि सीएम पंक टाइटल रिटेन करे। जी हाँ, रॉक ना जीते, लेकिन सबको पता था भाई साहब अगर रॉक यहाँ पर आया और विंस मैकमैन कंट्रोल में है तो यहाँ पर सीएम पंक टाइटल हारेगा। और सीएम पंक का जो एक मेन टाइटल रिंग था वो रेसलमेनिया 29 से पहले ही एंड कर दिया गया, और जिसको लेके सीएम पंक ने को रियल लाइफ हिट भी हुई थी रॉक के साथ, बिकॉज सीएम पंक रेसलमेनिया में जाना चाहता था, रॉक आया, सब कुछ पलट के रख दिया। वही कंडीशन कोडी रोड्स की है ये, बस उस समय सीएम पंक था, इस समय कोडी रोड्स है। रॉक सेम बंदा है जिसने उस वक्त कांड किया और जिसने इस वक्त कांड किया। समझ सकते हो आपकी सीएम पंक ने, और इस समय मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक ने कहा भी था, कोडी रोड्स को कहा था, यू आर अ बिगेस्ट सुपरस्टार कोडी रोड्स, यू आर अ 2K24 पोस्टर कवर। बट एक चीज़ तू कभी मत भूल कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो हमसे बड़े लेवल के हैं और एक कमाल के बड़े हाई पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को, और वो झट से आते हैं और तुम्हारी पोजीशन छीन के ले जाते हैं और तुम सिर्फ देखते रहते हो और तुम कुछ नहीं करते। तो सीएम पंक ने क्लियर कट कहा था कोडी रोड्स से कि एक दिन आएगा जब एक बड़ा स्टार आएगा, और कोई बड़ा स्टार ऐसा नहीं कि रेगुलर, एक पार्ट टाइमर से भी बड़ा पार्ट टाइमर उठ के आएगा और तेरी पोजीशन को छीन के तेरे सामने से ले जाएगा। वो वही हुआ आज कोडी रोड्स के सामने। रॉक आया, कोडी रोड्स की पोजीशन छीनी, कोडी रोड्स को अलविदा कह दिया। सो आई थिंक ट्रिपल एच ने साफ दिखाया वैसे ट्रिपल एच का वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन था। और मैं आपको एक बात कह दूँ, अगर रेसलमेनिया में इस मैच से कोई हाइप मत रखिए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बिकॉज ये मैच हाइप से परे है इस समय, बिकॉज रेसलिंग वाइज ये मैच में मज़ा नहीं आने वाला। और कुछ चूतिए हैं यूट्यूबर पर बैठे हुए साले, नाम नहीं लूंगा उन चूतियों का, वो साले अभी कह रहे हैं कि रोमन और रॉक में रेसलिंग क्या करेंगे। अबे घंटों, अबे फुद्दुओं,
साले यूट्यूब पर चैनल बना के तुम बैठ गए हो घंटों, तुम्हारे इतने इतने सब्सक्राइबर तुमने हो गए। मुझे नहीं पता कौन से फुद्दू लोग हैं जो तुमको देखते हैं, तुम्हारे चैनल को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अबे रोमन और रॉक में तुम रेसलिंग नहीं देखोगे तो क्या कॉमेडी देखोगे? क्या देखोगे उनके बीच में तुम दोनों? कॉमेडी करें, बातचीत करें, प्रोमो दे रेसलमेनिया में भी। सालों रेसलमेनिया तो मैच देखोगे हम, डब्ल्यूडब्ल्यूई कर वो साले चूतिए कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मतलब एंटरटेनमेंट है। अबे मान तो एंटरटेनमेंट है सालों, लेकिन रेसलिंग तो मेन है। रेसलिंग तो दिखाओगे। रेसलिंग के बिना क्या तुम क्या घंटा मैच लड़ लोगे? साले फुद्दू यूट्यूबर, दिमाग तुम्हारा बच्चों वाला। 12 साल के तुम यूट्यूबर बन के बैठ गए हो, घंटा तुम्हें समझ नहीं आता। साले चैनल खोल के बैठ गए, तुम्हारे चैनल को एक्सपोज कर दूंगा, किसी दिन याद रखना, नाम ले दूंगा साले घंटों। सुधर जाओ अभी भी, हो ना सुधारने पे आ गया ना मैं। तो दोस्तों ये चीजें यार कुछ समझ लो आप। बता, ये मैच को हाईजैक करने वाले फैंस, क्लियर कट बता रहा हूँ। रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट है रॉक और रोमन का, और ये मैच में अगर रेसलिंग बेकार हुई तो ये मैच को बू मिलेगी। सही कह रहा हूँ, बिकॉज यूएस के फैन रॉक से ज़्यादा कोडी रोड्स को देखना चाहते हैं। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, दैट्स इट। एंड चलो अब क्या, अब तो जो होना है होना है। ट्रिपल एस ने अनाउंस भी कर दिया है कि रेसलमेनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है थर्सडे को। वहाँ पर आई थिंक रॉक और रोमन का मैच आई थिंक ऑफिशियल हो जाएगा। ये सेम वही कंडीशन है जो कि लोगन पॉल के साथ हुई थी रोमन रेंस की। पहले प्रेस अनाउंसमेंट करी थी, वहाँ पर चैलेंज हुआ था। साला क्या फुद्दू बनती साला। अब देखना होगा भाई फ्यूचर में क्या होता है, बिकॉज आफ्टर स्मैकडाउन की बात करूँ, आज जब स्मैकडाउन का एपिसोड ऑफ हुआ था रोमन रेंस जिस तरह से रॉक को घूर रहा था ना, ओ भाई साहब साला रोमन इसके वजह से शायद रॉक को घूर रहा था पता। और रॉक अब रोमन रेंस के अंदर फुर्ती कहाँ से आ गई, रोमन रेंस के बॉल्स कहाँ से आ गए? अब मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा, रोमन जिस तरह से रॉक को घूर रहा है, रॉक कुछ भी नहीं कह रहा, रॉक भी घूर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर रोमन इसके सामने ब्रॉक लेसनर होता, क्या घूरता इस समय? भाई रोमन रेंस तेरा बाप ब्रॉक लेसनर है, उसको तो घूर के दिखा दो, मेरे को सिर्फ इतना जानना है। क्योंकि जब भी ब्रॉक लेसनर आता है रोमन इसकी टट्टी निकल जाती है, समझ लो आप समझ लो, टट्टियाँ निकल जाती है, रोमन इसका बैठ जाता है, समझ लो, जब भी ब्रॉक लेसनर रोमन इसके सामने आता है। लेकिन आज भाई साहब रॉक को इस तरह से घूर रहा था रोमन रेंस, जैसे कि तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं, हो गया। तो चलो हीटेड सेगमेंट थी, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप रोमन रेंस वर्सेस द रॉक से खुश हैं या नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप सब खुश होंगे, और पर्सनली मैं भी इस मैच को देखना चाहता हूँ। लेकिन यार जैसे मैंने कहा कि मैच में रेसलिंग बेकार हुई, ये सही कह रहा हूँ, और इस मैच में अगर रेसलिंग बेकार हुई तो मैच का कोई भी कराने का तुक नहीं बनता। बिकॉज रॉक इस समय बेटर रेसलिंग नहीं कर सकता, बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, दैट्स इट। अब रेसलमेनिया में बवंडर होगा, मैं वो सही कह रहा हूँ अच्छा होता है मैच हुआ पहली एलिमिनेशन चेंबर में करवा देते। सो छोड़ो उसको, चलो। सो दोस्तों ये पॉडकास्ट यही ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया और काफ़ी इंटेंस हो गया मैं। लेकिन अगर आपको मेरी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। इसी तरीके की वीडियो पॉडकास्ट पाने के लिए मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन आपको वीडियो पॉडकास्ट ज़रूर मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल।